हेलो गाइस, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का फोर्थ लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस, पैसों की बात होने वाली है। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स देखने पड़ेंगे। प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होता क्या। पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज एक दुकानदार खरीद के लाता है, खरीद कर लाता है, तो जो उसका मूल्य होता है, समझ लो 10 रुपए, तो ये इसका है कॉस्ट प्राइस। ये इसका है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस होता है जब वो इस चीज को किसी और कस्टमर को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, समझ लो 12 रुपए में, तो ये होगा सेलिंग प्राइस। ये होगा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? तो प्रॉफिट मतलब फायदा, सबको पता है। लॉस मतलब घाटा, ये भी सबको पता है। प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका होगा प्रॉफिट। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका होगा लॉस। यहां पे देखते हैं हम लोग कि कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए और इसका सेलिंग प्राइस है 12 रुपए। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हमको हो रहा है प्रॉफिट। ये तो बेसिक है, ये सबको आता है। अच्छा, अब हमको निकालेंगे कैसे? हम प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो तो हमने देख लिया। अब हम उसको निकालेंगे कैसे? तो समझिए, एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं कि राजू नाम का एक दुकानदार है। राजू नाम का एक दुकानदार है। ये एक टीवी लाया, एक टीवी बेचने के लिए लाया, जिसका कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1500 रुपए। और इसने ये चीज, ये टीवी है, इसने एक कंज्यूमर को बेच दिया, एक कस्टमर को बेच दिया 1700 रुपए में, 1700 रुपए। ये है इसका सेलिंग प्राइस। तो हमको निकालना है कि ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का, लॉस हुआ तो कितने रुपए का। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 1700 रुपए और सॉरी, सेलिंग प्राइस है 1700 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए। तो हम क्या देखेंगे? हमें दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आएगा कैसे? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस है मेरा 1700, उसमें से मैं जब ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने माइनस किया, तो जो बच गया वो मेरा है प्रॉफिट। तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 200 रुपए का। ये हो गया 200 रुपए का। ये तो हर कोई जानता है। अगर हमको बोला गया कि इसका परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो मेरे को जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको मैं डिवाइड करूंगा कॉस्ट प्राइस से, उसको मैं डिवाइड करूंगा कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो यहाँ मेरा हो जाएगा, जो प्रॉफिट है मेरा वो है 200 रुपए का। तो ये हो गया 200 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 इंटू 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा कुछ 200 डिवाइड बाय 15, और इसको डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा परसेंटेज में, कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज। ठीक है, अब जो हम ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ये लेसन भी कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर एक ही चीज जो ट्रिकी है वो है कि परसेंटेज निकालना। एक बार आपको परसेंटेज निकालना आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जीएसटी। जीएसटी
गवर्नमेंट को, देश को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, बहुत सारी जगहों से फंड्स आते हैं, उसी में से जो फंड आता है, जो मैक्सिमम फंड आता है वो आता है जीएसटी से। गवर्नमेंट जो देश के जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है, जो चीजें हैं जो खरीदते हैं हम, बेचते हैं हम, उस पे। जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दो में होता है, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी, स्टेट एंड सेंट्रल। स्टेट जीएसटी, जिस स्टेट में ये व्यापार हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है, ये खरीदी या बिक्री हो रही है, उस वो वाला स्टेट का ये भाग होगा। और ये तो सेंट्रल जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। दोनों हाफ हाफ होते हैं, 50-50% होते हैं। मतलब अगर किसी चीज पे 28% का टैक्स है, जीएसटी है, तो उसमें से 14% होगा आपका स्टेट जीएसटी और 14% होगा आपका सेंट्रल जीएसटी। क्लियर? इसके आगे हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज पे, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। तो पवन मेडिकल है, मेडिसिन सप्लाई करता है, सप्लाइज मेडिसिन। अब इन मेडिसिन पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है 12%। तो गिवन देना आपको, गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। और हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है कि स्टेट जीएसटी कितना होगा और सेंट्रल जीएसटी कितना होगा। तो अभी बताया था मैंने, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों आधा आधा होता है और दोनों सेम होता है। तो हमको पता है कि जीएसटी जो होगा ये दोनों को मिला के बनेगा, स्टेट जीएसटी प्लस सेंट्रल जीएसटी, दोनों को मिला के बनता है जीएसटी। अब दोनों आधा आधा है ना, तो जब दोनों आधा आधा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ, स्टेट जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो ये स्टेट जीएसटी और ये स्टेट जीएसटी कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू 2 जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट है? जीएसटी आपका है 12%। तो ये 2 इस साइड आएगा डिवाइड में, क्यों? यहाँ था ये मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू स्टेट जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी कितना हो गया? स्टेट जीएसटी हो गया 6%। अगर स्टेट जीएसटी 6% है तो स्टेट जीएसटी इक्वल है किसको? सेंट्रल को। तो ये भी हो जाएगा 6%। और इसके साथ हमारा ये सम सॉल्व होता है। सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम में बोला है ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी इज 9%। क्या गिवन है? गिवन है कि कुछ आर्टिकल्स पे सेंट्रल जीएसटी जो है वो है 9%। तो हमको बताना है कि स्टेट जीएसटी कितना होगा और टोटल जीएसटी कितना। अभी ये सब में हमने देखा कि सेंट्रल और स्टेट दोनों जीएसटी सेम होते हैं, तो सेंट्रल जीएसटी इक्वल टू स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी 9% है तो ये भी हो गया 9%, मतलब जो स्टेट जीएसटी हो गया वो हो गया 9%। अब हमको लास्ट में है जीएसटी कितना होगा। तो जीएसटी भी हमने देखा था, जीएसटी इज इक्वल टू स्टेट जीएसटी प्लस सेंट्रल जीएसटी। तो जीएसटी इज इक्वल टू 9% प्लस 9%, तो ये जीएसटी हो जाएगा 18%। दो सम हो गए हमारे। अब आते हैं थर्ड सम नंबर 3। क्या बोला इसमें? रियल पेड इन्होंने सेल किया क्या? 2 टिन लस्टर,
2 टिन लस्टर पेंट और इनका एक टिन का टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन कितना है, वो है 2800 रुपये और उस पर रेट ऑफ जीएसटी है 28%। रेट ऑफ जीएसटी ये है 28%। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा। देखते हैं। अब यहां पे बोला है कि 2 टीन बेचे, 2 टीन लस्टर पेंट बेचा है। एक जो टीन है उसका वैल्यू है 2800 रुपए। तो वैल्यू ऑफ 2 टीन्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक टीन इतने का है तो 2 टीन होगा, 2 × 2800, तो ये हो जाएगा 5600 रुपए, 5600 रुपए। अब इस पे रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी है कितना है 28%। तो परसेंट कैसे निकालना मैंने अभी बताया था, वो कैसे निकलेगा, तो जीएसटी इज इक्वल टू, जीएसटी अमाउंट निकालना है ना, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू जितना वैल्यू है 5600 उसको मल्टीप्लाई करो कितने से, जितना परसेंट है, कितना परसेंट है 28% है, और उसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। ये 0 तो कट हो जाएगा दोनों। ओके, अब बचता है 56 मल्टीप्लाई बाय 28। तो 28 सिक्सा होता है 168, 8 यहाँ हो जाएगा, कैरी 16 हो जाएगा, 28 5 140 और ये 16 156, 1568 रुपीज हो गया जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट। हमें ये नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है कि सेंट्रल जीएसटी कितना होगा और स्टेट जीएसटी कितना होगा। तो अभी पता है कि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों आधा होता है जीएसटी का, जीएसटी डिवाइड बाय 2। तो स्टेट जीएसटी इज इक्वल टू सेंट्रल जीएसटी इज इक्वल टू 1568 डिवाइड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, ये 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 784 रुपीज स्टेट जीएसटी इज इक्वल टू सेंट्रल जीएसटी। तो आप लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी 784 रुपीज। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ सम, the taxable value of a wristwatch belt is 586 rupees. Taxable value कितना है 586 rupees and the rate of GST is 18%। तो हमें पता करना है कि टोटल जो प्राइस होगा उस बेल्ट का कितना होगा। ठीक है, ये तो टैक्सेबल वैल्यू है उसका, उस पे 18% का जीएसटी और जोड़ना है और जो वैल्यू आएगा वो उसका होगा टोटल। तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कि अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है पहले। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, जो अमाउंट है आपका उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 586 है तो 586 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100 ऐसे होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 6 जा 108, 18 8 जा 144 और ये 10 154, 18 5 जा 19 और ये 105 और डिवाइड बाय 100, 10548 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 105.48 रुपीज। जब आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे के जीरो गिनो, कितने जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद डेसिमल डाल देना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब टोटल जो प्राइस होगा वो कितना होगा, तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस रेट ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी
टैक्सेबल वैल्यू कितना था 586 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 105.48 रुपीज। तो इसको ऐड करते हैं 5 + 6 11 819 516 691.48 रुपीज होगा टोटल प्राइस। ओके ये हो गया। अब आता है फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या बोला है कि टोटल वैल्यू ऑफ ए रिमोट कंट्रोल कार कितना है 1770 रुपीज 1770 रुपीज और रेट ऑफ जीएसटी उस पे है 18%। रेट ऑफ जीएसटी है 18%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू फर्स्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तीन चीजें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। अब ये टोटल वैल्यू मतलब क्या है? तो टोटल वैल्यू मतलब आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो प्लस आपका जो जीएसटी है वो दोनों को मिला के जो अमाउंट है वो है इतना। मतलब आपका जो अमाउंट है वो और 18% जीएसटी। तो अपन लेते हैं, अपन उसको स्टार्ट करते हैं। लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। मान लिया हमने कि जो टैक्सेबल वैल्यू होगा इस रिमोट कंट्रोल कार का वो होगा एक्स। तो एक्स होगा तो एक्स प्लस इसके अंदर इसका 18% भी ऐड होगा। 18% मैंने बताया था कि जितना परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना ही अमाउंट है। तो अमाउंट हमको पता नहीं है, हमने लिया उसको x। तो 18x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू दोनों को मिला के कितना वैल्यू है तो 1770 रुपीज। अब जब मैं क्या करूंगा इस 100 को यहां पे और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस 18x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1770। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस 18x इज इक्वल टू 1770 और ये 2 0 और हो गए। अब ये 100 प्लस 18 हो गया 118x इज इक्वल टू 177000। अब क्या होगा ये 118 इससे डिवीजन में जाएगा। जब ये डिवीजन में आएगा इस साइड तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ये नंबर डिवाइड बाय 118। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज। ये आपका हो गया टैक्सेबल वैल्यू। तो हमको यहाँ पे बोला है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालिए। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हमको मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू तो हमको मिल गया। टैक्सेबल वैल्यू है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1500 रुपीज। तो जीएसटी कितना होगा? तो जीएसटी हम कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या है जीएसटी इज इक्वल टू जो टोटल वैल्यू था उसमें से माइनस करेंगे किसको? टैक्सेबल वैल्यू को। टैक्सेबल वैल्यू तो हमारा जो टोटल वैल्यू है वो है 1770। इसमें से माइनस करेंगे 1500 तो हमारा बचता है 270 रुपीज। ये हमारा जीएसटी। अब इसमें हमको जीएसटी नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर दिस टर्म। तो कैसे निकालेंगे? तो हमको एक चीज क्या पता है कि सीजीएसटी जो है या फिर एसजीएसटी जो है ये आधा होता है जीएसटी का। ये आधा और ये आधा मिला के ये होता है पूरा। तो एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू ये है 270 डिवाइड बाय 2। तो आपका ये हो गया एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू 135 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी इज 135 रुपीज। अब आते हैं सिक्स्थ सम पे। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने एक एसी सप्लाई किया, सप्लाइड एन एयर कंडीशनर ऑफ 1.5 टन। कॉस्ट ऑफ एसी कितना है? कॉस्ट ऑफ एसी इज 51,200 रुपीज। 51,200 रुपीज। और ये जो कॉस्ट है ये विथ जीएसटी है, ये भी याद रखना, विथ जीएसटी।
रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी। देखिए यहां पे थोड़ा सा ट्रिक, 14% सीजीएसटी बोला है, हम क्या करेंगे घाई घाई में इसको जीएसटी लेके सॉल्व कर देंगे, बट ये सीजीएसटी तो इतना दिया है हमको। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 6 है इसमें। फर्स्ट है रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, तो हमें पता है सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, तो सीजीएसटी है 14, तो एसजीएसटी कितना हो गया, एसजीएसटी भी हो गया 14%। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड में क्या पूछा, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, ये भी इजी है, जीएसटी कितना होगा, तो जीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, दोनों को मिला के बनता है, बताया था मैंने आधा आधा, तो जीएसटी इज इक्वल टू 14% प्लस 14%, तो ये टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 28%। सेकंड भी हो गया। थर्ड में क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अब टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था कि हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। तो ये जो अमाउंट है ये विद जीएसटी था, तो विद जीएसटी अमाउंट के लिए एक्स जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, प्लस इस पे 28% का जीएसटी भी लगा है। जीएसटी कैसे निकालते हैं हम, तो 28x डिवाइड बाय 100, 28 जो है ये परसेंटेज है और x जो है आपका टैक्सेबल वैल्यू है, दोनों मिला के कितना होता है 51,200 रुपीज। अब क्या करना है, ये जो 100 है इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई, तो ये 100 जब इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस 28x अपॉन 100 इज इक्वल टू 51200। अब ये 100 एक बार यहाँ आ गया, अब ये 100 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 128x 100 प्लस 28 128 इज इक्वल टू 51200, और ये 100 यहाँ गया तो 2 0 और बढ़ गया। अब क्या होगा, अब होगा कि ये जो 128 है वो उस साइड जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5120000 डिवाइड बाय 128। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40,000। मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 40,000 रुपीज। ये भी हमें मिल गया। नेक्स्ट सवाल है कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसी में टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप, तो जीएसटी का अमाउंट इज इक्वल टू जो टोटल वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू को, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा जो टोटल वैल्यू है आपका वो कितना है, टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू आपका है 51,200 माइनस जो आपका टैक्सेबल वैल्यू, तो जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी इज इक्वल टू इसमें से ये माइनस हो तो 11,200, ये आपका हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200। फिर बोला है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वो भी पता है हमको, फिफ्थ और सिक्स्थ कंबाइन कर दो आप। कैसे, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं और जीएसटी का आधा होते हैं, जीएसटी का आधा होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू, जीएसटी कितना है हमारा 11,200 डिवाइड बाय 2, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5,600 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज 5,600 रुपीज। आगे बढ़ते सेवन सम की ओर। सेवन सम ये है कि प्रसाद ने वॉशिंग मशीन परचेज किया, प्रसाद परचेज्ड वॉशिंग मशीन। देखिए ये सेंटेंस है ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जन सिर्फ सॉल्व करते जाते, बट उसके मार्क्स और इसके मार्क्स में थोड़ा वो डिफरेंस आता है। इससे क्या होता है कि जो पेपर आपका जो चेक कर रहा है उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका जब आप
इसको इस ये जो सेंटेंस है उसके साथ लिख रहे हैं। तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से तो उसको डिस्काउंट मिला, कितना मिला 5% का डिस्काउंट मिला 5% का। जो प्रिंटेड प्राइस था ऑन प्रिंटेड प्राइस, ये भी ध्यान रखना, ऑन प्रिंटेड प्राइस, और प्रिंटेड जो प्राइस था वो था 40,000 रुपीज। इसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी था, जो जीएसटी लगाया गया वो है, रेट ऑफ जीएसटी है आपका 28%। तो हमें पता करना है कि फाइंड द परचेज प्राइस, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टार्ट करते हैं। तो 5% का डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस जो है 40,000 रुपीज। तो डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा 40,000, जो टोटल वैल्यू है उसका 5%, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये 0 तो कट हो गया, 400 इंटू 5, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया? तो डिस्काउंट अमाउंट आपका हो जाता है 2,000 रुपीज। ये आपका हो गया डिस्काउंट। तो अब परचेज प्राइस कितना हो गया? परचेज प्राइस नहीं, टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा? तो टैक्सेबल वैल्यू आपका हो जाएगा टोटल 40,000 माइनस उसमें से 2,000 आपको दे दिया था डिस्काउंट। तो अब जो टैक्सेबल वैल्यू आपका आ गया वो हो गया 38,000 रुपीज। अब इस पे लगा आपका जीएसटी। जीएसटी कितना? 28% का। तो 28% जीएसटी जब मैं इसमें डालूंगा तो मेरा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कंफ्यूजन मिटाने के लिए कि वैल्यू ऑफ जीएसटी निकाल लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ जो जीएसटी वो है 38,000 इंटू जो आपका जीएसटी है वो डिवाइड बाय 100, तो ये तो कट गया। तो कितना बचेगा? 380 इंटू 28, 10,640 रुपीज। ये आपका है जीएसटी। अब मेरे को निकालना है टोटल वैल्यू, टोटल परचेस वैल्यू कितना हो जाएगा? तो टोटल परचेस वैल्यू जो होगा वो होगा मेरा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 38,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना है मेरा? 10,640। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को मिलता है 48,640 रुपीज। ये मेरा है परचेज वैल्यू, इतने में मेरे को मिला वॉशिंग मशीन। इसके बाद मेरे को बोला गया है कि आप क्या निकालिए? सीजीएसटी निकालिए और एसजीएसटी निकालिए। तो पहले भी बताया है कि सीजीएसटी जो होता है, एसजीएसटी जो होता है, दोनों सेम होते हैं और जो जीएसटी है उसके आधे होते हैं, डिवाइड बाय 2। तो मेरा जीएसटी वो कितना है? तो मेरा जो जीएसटी वो है 10,640। इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5,320 रुपए। ये मेरा हो गया सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इसके साथ ये हमारा 4.1 खत्म होता है। आपसे ये एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जो जैसे वीडियो जा रही है साथ में आप इसको सॉल्व भी करिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।